हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहसिन जैदी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोल नंबर 47 में। आज हम लोग लाए हैं मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने अपडेट किया है उसका उसी के जैसा ये भी क्वेश्चन है। वहाँ भी इक्वल मैट्रिक्स दी थी, यहाँ भी इक्वल मैट्रिक्स दी हैं, बस यहाँ पर थोड़ी सी इक्वेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी एकदम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स जो है वो इसके बराबर दी हुई है। तो दो मैट्रिक्स जब आपस में इक्वल होती हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मतलब a माइनस बी जो है वो -1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह सारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमको a, b, c और d की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लिख लेते हैं सारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हैं। a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए 2a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 2a प्लस सी 5 के बराबर हो जाएगा। फिर 2a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। फिर 3c प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। तो इन सब इक्वेशंस का हम नंबरिंग कर देते हैं, इक्वेशन 1, 2, 3, इक्वेशन 4। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन थर्ड को। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हमको दिया है 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो 2a की वैल्यू आ जाएगी b। ठीक है, और इस 2a की वैल्यू जो इस 2a की जो b वैल्यू आई है, या हम कह सकते हैं b की वैल्यू जो 2a आई है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b ऑन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, -1 है। ठीक है, तो a की जगह हम a लिख देंगे, माइनस की जगह माइनस लगा देंगे। b की जगह हम क्या लिखेंगे, 2a। b की जगह हम 2a लिख देंगे। इसके थ्रू देखिए b इज इक्वल टू 2a है, तो मैंने यहाँ b की जगह क्या लिख दिया, 2a लिख दिया। अब ये सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। जब a की वैल्यू 1 आ गई तो हमारे पास जो ऊपर इस इक्वेशन के थ्रू, इसके थ्रू 2a इज इक्वल टू b के थ्रू b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, इसके थ्रू b की वैल्यू 2 आ गई। अब a और b की वैल्यू हमारे पास है, तो आप देखिए कि अगर a की वैल्यू मेरे पास है तो मैं यहाँ से c निकाल सकता हूँ। तो हम देखेंगे इक्वेशन सेकंड में, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a ऑन इक्वेशन सेकंड। a की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, सेकंड पे। तो सेकंड क्या है, 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना है, 5 है। a की वैल्यू आई है 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, तो c की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जब मेरे पास c की वैल्यू है तो मैं इक्वेशन फोर्थ से d की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c ऑन इक्वेशन फोर्थ। c की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में, तो इक्वेशन फोर्थ क्या है, क्या 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। 3c प्लस डी इज इक्वल 13, तो 3c की जगह भी क्या लिखेंगे, 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। 3 इंटू 3 9 प्लस डी 13, तो डी की वैल्यू कितनी, 4। तो हमारे पास जो आंसर आया है, वो आया है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।